Namaste, namaste, namaste. How are you guys? I hope you guys are very well and practice yoga every day. So today our topic is a very important topic. So you can see in thumbnail that 2 to 5 kilos. तो 2 से 5 किलो आप लूज कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर। तो इसमें क्या है, रॉकेट साइंस क्या है, क्या करना पड़ेगा कि हमको एक हफ्ते के अंदर 2 से 5 किलो हमारा वज़न लूज़ हो जाएगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। पूरा वीडियो को देखना, लास्ट में जाके आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा जिसमें आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करना। जितना भी है टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा वेट लॉस हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मेरे को बहुत कमेंट मिला है, बहुत कमेंट मिला है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कौन कौन कर सकता है, क्या है, कैसे करना चाहिए, हम पूरा इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारा चीज़ है कि हमको एकदम पूरा समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप मत करना। और चैनल में नया है तो हमेशा बोलता रहता हूँ, चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, जो अभी ये देखेंगे इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे तो एक बहुत वायरल टॉपिक है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वो ट्रेंडिंग है। तो हर कोई ट्राई करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल दे आर ट्राइंग दिस फास्टिंग एंड दे गेट रिजल्ट ऑल्सो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगा तो आप अगर करोगे एकदम तरीके से तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड कोई होता है कि एक्सट्रीम लेवल तक कर सकता है वो लोग, और उन लोग वेट भी लूज कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक सर्कल है हमारा 24 आवर्स का, एक दिन में जो 24 घंटा होता है, तो उसमें क्या है, हमको 16 घंटा हम लोगों को फास्टिंग करना है और 8 घंटा हम खा सकते हैं। तो अभी 16 घंटा क्या है, 16 घंटा की सर्कल भी होता है कि 16 घंटा हम कैसे मेंटेन करें। तो वो कभी कभी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये जो सर्कल है 16 घंटा फास्टिंग और 8 घंटा ईटिंग, तो ये आप कैसे इसको आप डिवाइड करोगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट इन जनरल होता क्या है, हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। मान के चलो हम दोपहर को 11 बजे से स्टार्ट करते हैं और शाम को 7 बजे तक हम हमारा ईटिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद से शाम को 7 बजे के बाद से हम अगेन नेक्स्ट डे 11 बजे तक हम इसको फास्टिंग रखेंगे। ये भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है, आप 12 बजे दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट करो, दोपहर को 12 बजे से रात को 8 बजे तक, ये हमारा ईटिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट डे 12 बजे तक हमारा फास्टिंग पीरियड रहेगा। तो ये होता है फास्टिंग पीरियड, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी टाइम में दौरान हमको कुछ खाना नहीं है, हाँ कुछ पी सकते हैं। अगर आपको प्यास लगता है तो आप पानी ले सकते हो, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली होता है कि हम लोग जो देखिए दिन का हमारा 3 मील होता है, एक होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं हम लोग हेवी लेते हैं, है ना, तो उसको हमको स्किप करना है। बेसिकली फंडा यही है कि ब्रेकफास्ट को स्किप करो, फिर दोपहर से स्टार्ट करो, इस काइंड ऑफ लंच से स्टार्ट करो, लाइक इवनिंग टाइम एक कुछ स्नैक्स लो और डिनर कर लो। 3 मील हम ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन फंडा ये है कि हम इसमें गलत कहाँ पर करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करता है और उसके बाद वेट भी लूज नहीं होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि हम डाइट तो करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि फास्टिंग टाइम हम क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। अब 8 घंटा मुझे टाइम मिला है भाई, तो इसमें तो हमको पूरा लेना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी फास्टिंग जितना किया था तो उसका तिगना वो लोग खाते हैं 8 घंटे में, पूरा पेल देते हैं। जो भी है भाई दे भाई, क्योंकि मेरे को ये 8 घंटा मिला है ज़िंदगी में और तो अभी 16 घंटा मेरे को उपवास रहना है। तो ये गलत है। आपको शायद पता भी नहीं कि आप पानी पी के भी रह सकते हो, लेकिन आपका दिमाग के अंदर आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ऐसे नहीं थिंकिंग मत करो कि मुझे ये खाना है, मुझे तो भूखा रहना है, इसको कैसे करेंगे, ज़्यादा खा लेता हूँ, ऐसे नहीं। फास्टिंग ठीक है, फास्टिंग बहुत हेल्दी चीज़ है। फास्टिंग करोगे तो बॉडी में डिटॉक्स होता है, बहुत आपका ऑर्गन जो है स्मूथ हो जाता है, फैट बर्न हो जाता है, लूज होता है, डिटॉक्स होता है, बहुत सारा चीज़, नया चीज़, बॉडी प्यूरिफिकेशन होता है। जब हम ईटिंग कर रहे हैं उस टाइम आपको जंक फूड लेना है। जो भी अभी जो नॉर्मल डाइट हम मेंटेन करते हैं ना, उस ऐसे ही है। कैसे नहीं कर पूरा पेल दो ना, दबा के नहीं। जैसे आपका नॉर्मल रूटीन है, जैसे आप खाते हो वैसे खाओ। जैसे थोड़ा सा आप कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया, न्यूट्रिशन का लेवल जो है पूरा रखो।
नॉर्मल लाइफ जैसे करते हैं। इसमें क्या था, ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, दोपहर को मानो, इसमें कोई एक्चुअली कोई वो नहीं है, मतलब कोई रूटीन नहीं है कि ये खा सकते हो, ये कहीं नहीं खा सकते हो। लेकिन हाँ, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं, जो भी मतलब एक प्रॉपर डाइट फूड होता है उसको लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से जंक फूड, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो प्रोसेस फूड होता है इसको आपको अवॉइड करना है। अगर रात को हो सके तब सूप लो, सूप बहुत बढ़िया चीज़ है वो। तो अगर सूप लोगे, हाँ इसमें सूप लोग, अभी क्या होता है कभी कोई मतलब इसको कंटिन्यू मत करो। 3 दिन सूप लो और 3 दिन कुछ और हल्का फुल्का वो लो। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी है जो थोड़ा सा लो, लाइक राइस, रोटी, अगर हो सके तो एक सब्जी ज़्यादा लो, ग्रीन सब्जी। शाम के टाइम नट्स, ग्रीन टी ले सकते हो आप, बट मिल्क टी को अवॉइड करो। हाँ, कॉफ़ी, अगर मिल्क कॉफ़ी है उसको अवॉइड करो, ब्लैक कॉफ़ी ठीक है चलेगा। तो ये है हमारा रूटीन कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, बहुत इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि इसमें बहुत जो है हमारा डेली लाइफ में वो जो है ये कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट भी है। जिन लोगों का लो बीपी है वो अगर नहीं करे तो अच्छा है। जिन लोगों का थोड़ा सा स्ट्रेस है, दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, बॉडी वीकनेस रहता है, वो लोग अगर नहीं करे तो ठीक है। जैसे जो लोग हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग हेवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो लोग के लिए ठीक है। और जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट में फोकस ज़्यादा रखते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो खाना है और मेरे को दवा का प्रैक्टिस करना है, तो उन लोगों के लिए ये डाइट नहीं है। और जो लोग ज़्यादा हेवी है, घुटने में पेन है, बहुत इधर उधर पेन होता है, बोलता रहता है कि सर मैं ऐसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, उन लोगों के लिए परफेक्ट है, तो आप लोग करो। लेकिन हाँ, आपका हार्ट प्रॉब्लम, अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अगर ना हो तो आप ये डाइट कर सकते हो। तो बेटर है इसको, अगर आप हेल्दी हो, परफेक्ट हो, तो इसको ट्राई करो। अगर आपका कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो बेटर बिफोर यूज दिस डाइट यू शुड टेक अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर। आप डॉक्टर के साथ एक बार बात करके, कंसल्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें होता क्या है, इसका सर्कल कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम 7 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ता मिनिमम हम लोगों को करना पड़ेगा। 1 हफ्ता से हम 21 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, मतलब 3 हफ्ता। कोई 1 महीने भी करता है, एक रूटीन बन जाता है, उसके बाद वो ऐसे ही चलता है, फिर बहुत मज़ा लगता है। और आप देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर मिनिमम आपका 2 किलो तो लूज़ होगा ही होगा, क्योंकि आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा फैट जो खाना है था वो आपको स्किप कर दिया। तो पहले कौन नहीं, लंच ही कर रहे हो, शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्रूट्स या तो नट्स या तो कुछ ले लिया, रात का डिनर का टाइम तो डिनर तो हल्का ही ले रहे हो। तो इसमें तो आपका डेफिनेटली आपका जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, जो वाटर है, वो बॉडी से निकल जाएगा। और अगर हो सके तो थोड़ा सा वर्कआउट करना, ज़्यादा हेवी वर्कआउट मत करना, ठीक। बिफोर यू गो टू इंटरमीडिएट फास्टिंग यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर। अगर आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर के साथ अगर बात कर सकते हो, बात करके इसको करो। डेफिनेटली इसमें आपका चेंजेस आएगा ही आएगा, बॉडी में बहुत डिटॉक्स आएगा, मज़ा भी आएगा। मेरा भी बहुत सारा क्लाइंट है जिन लोगों को मैंने एडवाइस किया, उन लोगों ने अप्रॉक्स 4 to 5 किलो इन जनरली वो लोग कम किया विद इन ए मंथ आराम से। मतलब वो लोगों ने ऐसा किया, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करके ऐसे किया, और 1 महीने के अंदर उन लोगों का 4-5 किलो तो ऐसे लूज हो गया। तो वो बोलता है कि सौविक ये तो हम अभी रूटीन में कर लिया, यूज टू कर लिया। तो इसको कर सकते हो, डेफिनेटली इसमें रिजल्ट मिलेगा और मज़ा भी आएगा। किसी भी एक दिन आप फास्टिंग भी कर सकते हो इन जनरली। अगर आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग ना भी कर सकते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ तो फास्टिंग करो। फास्टिंग से बॉडी प्यूरिफिकेशन हो जाता है, बॉडी में डिटॉक्स होता है। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये अगर हम ढंग से करेंगे तो हम 2 किलो से 5 किलो डेफिनेटली, हम 2 किलो तो मिनिमम कर सकते हैं। अगर जिन लोग, ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ तो बॉडी BMI के ऊपर डिपेंड भी करता है। लेकिन 2 किलो से हम 5 किलो तक हम इसको लूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी है बहुत जो उनका होता है कि बोलता है सर वीकनेस हो रहा है, हमारा यहाँ पर ब्लैक पैचेस आ गया, हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं वही बोलता हूँ, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो इन लोगों का मान लो PCOD का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ भी इन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है, आप कर सकते हो। जो इन लोगों को PCOD थायराइड की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। बट हाँ, ये इसमें क्या है, कोई लॉन्ग टाइम अगर आपको प्रॉब्लम होता है, वीकनेस होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, यू शुड लाइक वीकली 2 day or 3 days यू कैन डू दिस। 2 दिन 3 दिन आप करो इसको, देखो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, कुछ भी साइड इफेक्ट हो, आपका अगर साइड इफेक्ट कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी आप प्रॉब्लम है, तो बिफोर यू शुड गो फॉर दिस डाइट, या आप डॉक्टर के साथ। मैंने बहुत सारा टिप्स मैंने हम लोगों को दिया, तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और देखिए आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
मिलते हैं नया कोई टॉपिक के साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।